हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि फंक्शन के कुछ एक्सरसाइज बचे हुए हैं, मैं उसे लगाकर पोस्ट कर दूंगा और फंक्शन में भी एफओजी जीओएफ यानी ऑपरेशन ऑफ फंक्शन भी बचा हुआ है, तो वो भी पोस्ट कर देंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लोड करिए, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स का मतलब हमें समझना होगा। फंक्शन में हम लोग समझ चुके हैं कि फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन 1 ऑन 2, अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ये रूल्स है और ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो हम एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं कि f is such that a to b, अगर ये 1 ऑन 2 है तभी इसको हम लोग कह सकते हैं कि इफ f is 1 ऑन 2, this implies that f inverse such that b to a, ये 1 ऑन 2 होगा तभी इसका इन्वर्टेबल फंक्शन संभव है। डोमेन रेंज, इसमें देखिए ये डोमेन है, ये रेंज है, और इनवर्स जब करेंगे तो ये जो है डोमेन जो यहाँ है वो यहाँ जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा और ये जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। इसको एक सिंपल से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन ये f है, a और b है, यहाँ पे a b और c है, यहाँ x y और z है, तो ये फंक्शन जो है देखो, ये फंक्शन देखो 1 to 1 है और इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई प्री इमेज ना हो, तो ये ऑन 2 फंक्शन है। ये 1 ऑन 2, ये इन्वर्टेबल भी हो जाएगा। तो इसका जब इन्वर्टेबल बनाने चलेंगे हम लोग तो ये ऐसा होगा f इनवर्स। अब ये b जो है यहां पे आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा और ये x y z और ये होगा a b c। अब जो डोमेन है वो रेंज हो गया और जो रेंज है वो डोमेन हो गया। इस तरह से ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये बात तो समझ में आ गई आपके कि अगर फंक्शन 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा और एकमात्र 1 ऑन 2 ही जो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। लेकिन अगर मेनी 1 ऑन 2 होता, जैसे साइन फंक्शन जो है मेनी 1 होता है, ये 1 ऑन 2 नहीं होता है। कोसेक जो हमने यहाँ फिगर बना रखा है ये भी 1 ऑन 2 नहीं होता है, ये मेनी 1 ऑन 2 होता है। क्योंकि हम जानते हैं, वैसे सिंपल तो आप जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होता है। तो यही दिख रहा है कि डोमेन के दो सदस्यों का एक ही मान हुआ, अर्थात मेनी 1 हुआ। तो ये अगर मेनी 1 ऑन 2 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जरा देख लीजिए। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। सपोज करिए कि ये फंक्शन हमारा, कोई फंक्शन हमने लिया f x और y, और ये 1 2 3 और -3 हम ले रहे हैं, और फंक्शन डिफाइंड है f(x) = x² के लिए डिफाइंड है। यानी यहां पे हम लिखते हैं कि f(x) = x², f(x) = x²। तो 1 का क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9 और -3 का भी क्या होगा 9 ही होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो है मेनी 1 है, क्योंकि डोमेन के दो सदस्यों का इमेज एक ही दिख रहा है, तो ये मेनी 1 हो गया। अब जरा देखा जाए कि क्या ये इन्वर्टेबल होगा, तो जरा हम रिवर्स करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही आप रिवर्स करोगे, ये जैसे फंक्शन को हमने रिवर्स किया, ये y यहां आ गया और x यहां चला गया,
तो ये 1, 4 और 9, और ये होगा 1, 2, 3 और -3। तो 1 1 से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट होगा, लेकिन 9 इन दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। अब जरा बताइए कि क्या ये फंक्शन होगा? देखिए, डोमेन के एक सदस्य का दो दो इमेज मिल रहा है, तो ये अगर मिनिमम को हम लोग इन्वर्टेबल में चेंज कर रहे हैं तो ये अपना अस्तित्व ही खो दे रहा है, अर्थात ये फंक्शन ही नहीं रह जा रहा है। और जब ये फंक्शन नहीं होगा तो फिर जो है इसका कोई मतलब औचित्य नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। जब इसको हम इन्वर्टेबल सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा ये बात कहते हैं, या रूल कहता है कि जब फंक्शन 1 1 आंटो होगा तभी वो इन्वर्टेबल हो सकता है, तभी वो इन्वर्टेबल होगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन फंक्शन की बात करते हैं, साइन एक्स। यहां देखिए साइन एक्स का एक फिगर दिखाई दे रहा है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 π/2 1 होता है, तो ये 1 है और ये -1 है। साइन पाई जो है, और यहां 3 π/2 और यहां पे 2 पाई, हमने 2 पाई तक बनाया हुआ है, इधर भी 2 पाई तक है। ये -π/2, ये -पाई, ये -3 π/2 और ये है -2 पाई। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये फंक्शन 1 1 आंटो होगा क्या, 1 1 फंक्शन है क्या। तो 1 1 चेक करने के लिए हमें पैरेलल लाइन टेस्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे क्या रिजल्ट दे रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे डोमेन के दो सदस्यों के लिए सिर्फ एक वैल्यू दे रहा है। यहां भी अगर हम टेस्ट कर लें कि डोमेन के दो सदस्यों के लिए सिर्फ हम लोगों को एक वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इसको इन्वर्टेबल तो किया ही नहीं जा सकता है, इसको कतई हम इन्वर्टेबल नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, तो फिर ये बड़ी समस्या थी ऑफ इनवर्स, हमें पढ़ना ही था, इनवर्स फंक्शन बनना ही था और बना ही है। tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सभी इन्वर्टेबल फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए पूरे दुनिया के मैथमेटिशियन का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें ये तय किया गया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, अर्थात जब प्रिंसिपल वैल्यू का निर्धारण किया गया तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्राथमिकता दी गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ कोई और भी क्वाड्रेंट बंद हो जाए, इससे मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्राथमिकता थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना ही चाहिए और ऐसी वैल्यू ली जाए ताकि वो 1 1 सिद्ध 1 1 आंटो हो जाए, ताकि हम इसको इन्वर्टेबल सिद्ध किया जा सके। तो साइन की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, तो -π/2 से π/2 के बीच अगर हम देखें तो यहां पर इन दोनों के बीच देखें तो ये पैरेलल लाइन टेस्ट भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी पास करता है, क्योंकि एक वैल्यू के लिए एक ही मान है। यहां भी देखिए एक वैल्यू के लिए एक ही मान दिखाई दे रहा है। इधर भी अगर हम पैरेलल लाइन टेस्ट बनाएंगे तो एक वैल्यू के लिए एक ही मान दिखेगा इसके लिए। तो इस तरह से, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी समस्या थी, वही समस्या कि अगर हम साइन के डोमेन की बात करें, डोमेन में, तो -π/2 से π/2 डोमेन में रेंज की वैल्यू -1 to 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही होगा डोमेन रेंज में। और अगर हम आगे चलते हैं तो π/2 से अगर 3π/2 के बीच चलते हैं तब भी वही बात होता है। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं, यहां देखिए π/2 से 3π/2 में भी यही बात हुआ कि ये 1 1 आंटो प्रूव हो जाएगा इसमें, और 1 1 आंटो होगा तो और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 इसमें दिखाई देगा। ऐसे अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो -π/2 से 3π/2 में भी वही हाल है, +1 और -1। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है
इसमें भी दिख रहा है कि अगर हम -3π/2 और -π/2 के बीच अगर हम देखते हैं तो यहां भी वही बात आता है -1 to 1। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढी गई और ये सभी के लिए है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो वह मिनिमम वैल्यू जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है शामिल हो उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांड गया यानी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हुआ, -π/2 से π/2 और इसका जो रेंज हुआ वो -1 to 1 आया। अब इसको हम लोग जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने चले तो यहां पे आसानी से हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स x में अब हमारा जो डोमेन हो गया वो -1 to 1 हो गया और रेंज हो गया वो -π/2 से π/2, और ऐसी परिस्थिति में ये डिफाइंड हो गया, यानी 1 आंटो हो गया। -1 के लिए -π/2, 1 के लिए π/2, और जब इसको इंटरचेंज करें तब भी π/2 के लिए 1 और -π/2 के लिए 1 साइन वैल्यू देता, जिससे हमें और भी इसके बीच की वैल्यू है लेकिन ये मुख्यतः इन वैल्यू को देखा गया तो ये 1 आंटो सिद्ध हो गया और ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। इसी तरह से हम कोसेक को भी देखेंगे, और यहाँ पे सेक का फिगर बना हुआ है तो ये हम आपके सामने रख दिए। अब इसके आगे यहां देख लीजिए, ये कोसेक है। कोसेक में भी देखिए हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि 0 पे कोसेक इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो गया, और साइन पाई 0 होता है तो देख रहे हैं कोसेक पाई भी इनफाइनाइट की ओर चला गया। ये एक तरह से एक ऐसी लाइन है जिसे हम एसिम्पटोट कहते हैं, यानी एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके मिलने का प्रयास करती है। तो ये एक प्रकार का, ये भी इसके लिए x = 0 लाइन भी कोसेक के लिए एसिम्पटोट का काम करती है, और पाई भी इस तरह 2 पाई आगे बढ़ता चला जाता है। यहां भी अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम कोसेक की बात करें, अगर फंक्शन हम लोग कोसेक लेते हैं, कोसेक x, यहां डोमेन की बात करें अगर हम लोग, तो डोमेन में जरा देखिए, डोमेन x एक्सिस पे होता है तो हम देख रहे हैं कि डोमेन पूरा का पूरा डोमेन तो है हमारे पास, केवल क्या नहीं है, यानी पूरा का पूरा नंबर लिया जा रहा है वो जो डिफाइंड नहीं है, जैसे 0 पाई 2 पाई, अर्थात ऐसे सभी मान जो x = n पाई हो, ऐसे सभी मान, यानी n = इंटीजर कह सकते हैं, यानी इसी इंटीजर्स हैं, तो ऐसे सभी मान डोमेन में हैं जिनको इनको छोड़ करके बाकी सभी मान डोमेन के लिए जा सकते हैं कोसेक में। और रेंज क्या दिख रहा है, तो रेंज y एक्सिस पे होता है तो दिख रहा है वास्तव में 1 से इनफाइनाइट और -1 से इनफाइनाइट की तरफ, अर्थात इसके लिए जो रेंज हुआ वो इस ग्राफ से एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल है। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r, और इस -1 और 1 को घटा सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, इस बीच का देखिए क्षेत्र, अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन को अगर हम यहां बढ़ा दें तो इस बीच के जो मान है, इन बीच में कोई मान इसमें यहां शामिल नहीं हो रहा है, तो हमारा डोमेन और रेंज दोनों क्लियर हो गया। लेकिन ये भी तो 1 आंटो नहीं देगा जब तक इसके हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अब यहां भी जब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया तो डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हुआ, यहां से देखिए ये तो हमें लेना ही लेना है, और ये भी हम ले लेंगे जो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के आसपास है। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हुआ, जो कोसेक के लिए है, यहां पे लिख दे रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये क्या हुआ। अब यहां पे हम देखें तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है -π/2 से π/2 लिया गया, और ये क्लोज इंटरवल इसमें भी है, और हमें वैल्यू क्या मिला, देख रहे हैं वैल्यू
यहाँ पूरा का पूरा ये 1 से इधर और ये, यानी पूरा का पूरा हम ये लिखें माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, या ये वाला मान। तो ये हमें डोमेन और ये रेंज मिला। अब इसको जब हम रिवर्स कर देंगे तो फिर से हमें 1 1 आंटो मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में देखें इस फंक्शन को, सिर्फ इसी फंक्शन को देखिए यहां पे, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे यानी कि हम जो फिगर बनाएंगे इनवर्स वाला, यहां भी हम इनवर्स वाला फंक्शन बनाए नहीं है क्योंकि हम लोग यहीं से जान लिए, और इसी तरह से यहां भी हम इनवर्स वाला फंक्शन नहीं बना रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसका अलग से जेईई मेंस के लिए सारे के सारे फंक्शन जो बताए गए हैं वो अलग से हम इस पे वीडियो बना देंगे, लेकिन हम यहाँ शार्ट में बता दे रहे हैं कि इन दोनों का एक अलग फिगर बना के, यहाँ देखिए अगर हम लोग ये फंक्शन होगा ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा साइन के लिए, यानी साइन इनवर्स। और अगर हम कोसेक इनवर्स की बात करें और इसका जो फंक्शन जब हम इसको इनवर्स में ले जाएंगे तो जहां से ये समाप्त हो रहा है यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये देखिए इसकी तरफ ऐसे बढ़ जाएगा और ये जो है इसकी तरफ ऐसे इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये हमारा साइन इनवर्स है, और ये जो फंक्शन दिख रहा अलग से जो ऐसे हम बना दे रहे हैं अलग से, ये हमारा कोसेक इनवर्स है। ये कोसेक इनवर्स है और वो साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स के लिए हम देख रहे हैं अच्छी तरह से कि अब यहाँ पे -1 to 1 हमारा डोमेन हो गया, अर्थात ये 1 है और ये -1 है, ये 1 है और ये क्या है -1 है, ये ऊपर वाला π/2 है और ये क्या है -π/2। और देखिए यहाँ पे देख लेना 0, x = 0 हमारा एसिम्पटोट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो x एक्सिस यहाँ दिख रहा है, ये x एक्सिस ये हमारे लिए एसिम्पटोट का काम कर रहा है। तो देख रहे हैं ना ये कोसेक सीधे सीधे इनफाइनाइट की ओर से, कोसेक सीधे सीधे इनफाइनाइट की ओर बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से हम दोनों को एक में बना के आपको समझा दिए। अब इसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये हो जाएगा, और जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो कोसेक इनवर्स डिफाइन हो जाएगा कोसेक इनवर्स डॉट, ये डोमेन होगा जिसमें -1 to 1 हटा देंगे, या -1 to इनफाइनाइट, सॉरी -1 to 1 इनफाइनाइट यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये हमारा डोमेन होगा। और इसका जो रेंज होगा वो यही होगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो ये कोसेक का हमारा डोमेन हो गया कोसेक इनवर्स का, और वो रेंज हो गया। इसी तरह से हम लोग कास, सेक, टैन और काट का निकाल लेंगे, जिससे कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक सिंपल फिगर बनाते हुए मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब जरा हम फंक्शन लेते हैं y = cos x, और सभी लोग जानते हैं कि इसका जो फिगर होता है वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे होता है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। cos 0 1 होता है, cos 90 π/2, और यहाँ पे फिर से जब हम पाई चलते हैं तो फिर से ये -1 हो जाता है, और यहाँ पे ये 1 होता है फिर, और यहाँ पे ये 3π/2 है। फिर आगे थोड़ा सा और आगे बना दे रहे हैं, 2π तक बना दे रहे हैं,
फिर आगे चलते हुए इस प्रकार से ये 2 पाई पे ये 1 हो जाता है। इसी तरह से ये आगे भी जाता है, ये -π/2 होता है, ये -π और ये 3π/2 होता है। तो ये कास का है। कास के लिए भी हम डोमेन की बात करते हैं अगर, तो डोमेन पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि रियल नंबर है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू दिख रही है वो सब का सब है, और इसका जो रेंज आ रहा है वो क्या है, -1 to 1। इसको भी जब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्योंकि अब ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, सीधे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर ही इनवर्स फंक्शन को शो करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम देखते हैं इसका, फिर से वही जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समझौता हुआ कि हम ये मान, ये वाली वैल्यू जब लेंगे 0 से पाई, अर्थात हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को जब 0 से पाई के बीच रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो वैल्यू तो वही रहा, ये हमें -1 to 1 हमें प्राप्त हो गया। अब ये यहाँ पे 1 आंटो भी शो करेगा और इन्वर्टेबल भी शो करेगा, क्योंकि इसका भी जब हम पैरेलल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखिए एक पैरेलल लाइन अगर बनाते हैं तो ऐसी एक वैल्यू ही मिलेगा। सिर्फ पैरेलल लाइन अगर बनाते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे देखें एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं इस तरह से, तो ये पाई है और ये 0 है, यहाँ पैरेलल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक डोमेन के किसी एक सदस्य का एक ही वैल्यू मिला है, इसलिए ये 1 आंटो शो कर रहा है, तो ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x जो है हम हमारा डोमेन -1 to 1 होगा और रेंज जो होगा 0 to पाई हो जाएगा। अब विद्यार्थियों cos फंक्शन के बाद हम sec फंक्शन को देखते हैं, और देखिए आपके सामने एक फिगर बनाया है हमने। sec x का जो डोमेन होता है, यहां से एकदम क्लियर है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। डोमेन हमेशा x एक्सिस पे होता है, तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे मान एक्सेप्ट कर रहा है, सिवाय π/2 और ये π/2, 3π/2 पे देखिए इनफाइनाइट की ओर चला गया, ये π/2 भी इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। तो ये अगर इसको हम 3π/2 लिखते हैं माइनस, तो इसमें भी देखिए ये मान एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ना ये करेगा। तो पूरा का पूरा जो डोमेन हमारा है, x पे जितने भी है रियल नंबर है सभी को एक्सेप्ट कर रहा है, सिवाय बजाय क्या, -1 to 1। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है -π/2, ये -1 to 1 नहीं है, इसको हम लोग, इसकी वैल्यू जो है ये उस वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेगा, 2n+1 π/2, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लो सामने दिखाई भी दे रहा है कि इस पर ये इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है, और रेंज हमारा साफ साफ दिख रहा है कि यहां से ऊपर और यहां से नीचे की तरफ, अर्थात -इनफाइनाइट से 1, यानी -इनफाइनाइट से 1 तक, और 1 से इनफाइनाइट की तरफ हमारा रेंज है। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, mod x greater or equal to 1, इसी बात को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इसमें हम कभी भी इसको जो है इन्वर्टेबल फंक्शन शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन शो कर रहा है। तो जब इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, यानी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, देखिए हमने यहाँ पे वो लगा रखा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अर्थात 0 to पाई, जब इसे 0 to पाई के बीच रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट चाहिए, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। तो ये और ये मान, यानी 0 to पाई जब हम इसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब हमारा डोमेन जो डोमेन ये होता है, और ये को डोमेन अर्थात रेंज। तो रेंज अभी भी वही है, देखिए 1 to इनफाइनाइट और -1 to इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट। तो ये हमारा रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। अब इस पे जो है ये फंक्शन जो है 1 आंटो या इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया। अब हम आराम से इसको इनवर्स में
कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका इन्वर्टेबल फंक्शन पॉसिबल है। तो अब जो है जब हम सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे तो ये हमारा डोमेन होगा और ये क्या होगा, रेंज की तरफ चला जाएगा। अब देखिए इसका फिगर हमने बनाया, बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है और 1 पे 0 होता है क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो sec 1 भी जो है 0 की ओर अग्रसर होगा, तो 0 पे हम ये और -1 पाई की तरफ होगा और 1 जो है 0 की तरफ चला जाएगा sec के लिए, इसलिए देखिए sec 0 1 पे 0 है वैल्यू, और यहां से जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनफाइनाइट की ओर, तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये इनफाइनाइट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारा इसके लिए डोमेन हो गया क्योंकि x एक्सिस पे है, -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की, ये भी डोमेन में है जो यहाँ दिख रहा है दोनों, और a 0 और पाई, यानी ये 0 है और ये π/2 है और ये पाई है, यानी 0 से पाई के बीच हमारा कोडोमेन अर्थात रेंज मिल गया। अब इसके आगे हम tan क्योंकि अब तक हम लोग साइन, कोसेक, कास और सेक पढ़ चुके, यानी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कास इनवर्स पढ़ लिए हैं। आगे हम tan y = tan x, तो tan x ये π/2, ये -π/2, तो ये फिगर जो है ऐसे चलेगा। फिर यहां पे अगर हम 3π/2 बना देते हैं, 3π/2, तो यहां से ये फिगर बीच में पाई को टच करते हुए आगे बढ़ जाएगा ऐसे और ऐसे चला जाएगा। और जब इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन में जाते हैं, इसमें भी आप देख लो कि इसका जो डोमेन हुआ ये पूरा का पूरा R है। कौन सा मान हटाया जा रहा है, केवल 90, क्योंकि इस पर डिफाइंड नहीं है, तो 2n+1 π/2 पे डिफाइंड नहीं है। और रेंज अगर आप देखें तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, अर्थात ये पूरा का पूरा R इसका मिल जाएगा। इसी तरह जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है ये इस प्रकार होगा, और ये पूरा का पूरा ये सुपर फंक्शन कहलाता है, और इसको हम ऐसे फिगर बनाएंगे, 0 90, तो ये ऐसे यूं आएगा और फिर 90 पर जो है ऐसे बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा। ये हमारा इनवर्स tan इनवर्स का ये फिगर है और ये tan x का फिगर है। तो इस तरह से हम ये देखें, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस तरह से हम जब tan इनवर्स की बात करते हैं, tan इनवर्स x, तो हमारा ये जो होता है पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, और इसका हमारा जो रेंज होगा वो माइनस ओपन इंटरवल होगा -π/2 से π/2। और सिमिलरली हम जब काट इनवर्स की बात करते हैं तो काट इनवर्स में भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, और ये ओपन इंटरवल जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। ये ओपन इंटरवल है, नॉट क्लोज्ड, ये ओपन इंटरवल है 0 to पाई। इस तरह से हमारा पूरा रेंज और डोमेन जो है हम सब जब समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज को लगाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि tan इनवर्स को समझने के लिए हमें रेंज और डोमेन अवश्य समझना होगा, और जब रेंज और डोमेन समझ जाएंगे तो tan इनवर्स को इनवर्स फंक्शन को समझना बहुत आसान होगा। इस तरह से हम इस अब एक्सरसाइज पर देखते हैं, 2-4 सवाल समझा दे रहे हैं आपको। एक्सरसाइज समझने से पहले एक
अब क्लियर कट देखिए, यहाँ पे अब जल्दी जल्दी साइन इनवर्स एक्स, साइन के साथ हम कोसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स लिखते हैं। इसके जो डोमेन होंगे -1 to 1, इसका जो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा और यही चीज इसमें से घट जाएगा, इसका डोमेन पूरा का पूरा आर होगा। और इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, इसका भी होता है -π/2 से π/2 होता है। केवल एक बात ध्यान रखते हैं कि कोसेक साइन 0 0 होता है, कोसेक 0, इसमें से केवल 0 हटा देते हैं। टैन इनवर्स में आर होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, -π/2 से π/2 होता है। फिर हम याद करने का तरीका ये कास इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है ये भी -1 to 1 होता है, ये भी आर होता है और -1 से 1 घटा देते हैं और ये भी आर होता है, लेकिन इसमें भी 0 to π होता है। ये जो होता है ये भी 0 to π होता है क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें π/2 क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं होगा, और ये होगा ओपन इंटरवल 0 to π। अब इसी पर हम लोग पूरे सवाल को, जो भी सवाल हमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जो सवाल हमें लगाने हैं वो 2.1 के सवाल इसी पर लग जाते हैं। एक छोटी सी बात हम बताएंगे, जैसे 2.1 के सवालों को हम फटाफट देखते हैं, बहुत आसान है 2.1। अब ये तो आपको याद ही हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है ये। अच्छा 2-4 सवाल बताते हैं फिर मिटाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, पहला सवाल दिया है कि साइन इनवर्स -½ तो इसको हम लोग सीधे सीधे x मान लेंगे, और x मान लेंगे तो साइन इनवर्स को अगर उस तरफ ले चलेंगे तो क्या होगा, -½ = sin x। और यहां देखें, यानी साइन x के लिए अगर -½ है तो हम ये जानते हैं हाफ के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, π/6। साइन हाफ की जगह पे हम π/6, sin 30 हाफ होता है तो हम इस हाफ की जगह में sin 30 लिख सकते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आधार पे लिख लेंगे sin -π/6 और यहाँ पे sin x। अब यहाँ पे क्या आएगा, x = -π/6 और x की वैल्यू हमने sin इनवर्स हाफ माना था, इसलिए x यानी sin इनवर्स हाफ = -π/6, ये आंसर आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए आपको डिनाई करते हैं और एक फार्मूला लिखते हैं जिसके आधार पर हम सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें वो फार्मूला है साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x = -कोसेक इनवर्स x, और tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x। ये चूंकि तीनों की तीनों ऑड फंक्शन हैं इसलिए इसका आसानी से ऐसा हो जाता है। और जब हम ये फॉर्मूला, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, अभी बहुत समय हो चुका है। और ये जब हम cos इनवर्स -x की बात करते हैं तो ये π - cos इनवर्स x होता है, और जब हम sec इनवर्स -x की बात करते हैं तो ये भी π - sec इनवर्स x होता है। जब हम cot इनवर्स -x की बात करते हैं तो π - cot इनवर्स x होता है। अगर इन फॉर्मूलों को याद रखा जाए तो ये सभी सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए इस सवाल को मैं इस फॉर्मूले के आधार पर लगाता हूं। पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2, ये फॉर्मूला जो बताता है कि सीधे सीधे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं -sin इनवर्स x का मतलब 1/2, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स हाफ जो होता है π/6 होता है। देखिए कितनी आसानी से आ गया और कोई गलत नहीं कर सकता इसको।
अब दूसरा सवाल इसमें है कि cos इनवर्स √3/2, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा क्योंकि माइनस है नहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, ये सीधा सीधा आ जाएगा π/6। जब हम कोसेक इनवर्स, तीसरा सवाल भी जो लिखा है कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 चूंकि साइन हाफ 30 थी, ये भी 30 होगा, π/6 से भी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे सवाल में जब हम tan इनवर्स -√3 की बात करेंगे तो फिर ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो -tan इनवर्स √3 और tan √3 की वैल्यू होती π/3 यानी 60, इसकी वैल्यू π/3 आ जाएगी। देखिए बहुत आसान सवाल हो गया। पांचवा सवाल इसी तरह से, अगर हम cos इनवर्स -½ की बात करते हैं तो ये क्या होगा, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ½ और cos इनवर्स ½ की वैल्यू π/3 होती है, ये 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा इस फार्मूले से, तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत आसान होगा। इसी तरह से tan इनवर्स -1 की वैल्यू अगर है तो भी सीधे सीधे -π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑड फंक्शन होने के नाते हम इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर से cos इनवर्स ही माइनस पे है, देखिए 9वां सवाल, बाकी लगा लीजिएगा आप लोग। cos इनवर्स -1/√2, इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 अर्थात पाई माइनस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा। और कोसेक इनवर्स, 10वां सवाल है कि कोसेक इनवर्स -√2, तो फाइनली देखिए कोसेक का ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 होगा और हम जानते हैं √2 की वैल्यू π/4, तो -π/4 आ जाएगी। इस तरह से हम सभी छोटे के छोटे सवाल लगा लेंगे। अब जरा मैं क्वेश्चन नंबर 11 को और 12 पे डिस्कस कर ले रहे हैं झट से, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -½ और प्लस sin इनवर्स -½ फॉर्मूला लगाइए तो सीधे सीधे π/4 होगा, यहां फॉर्मूला लगाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स ½ होगा और ये होगा माइनस sin इनवर्स ½ वैल्यू रखिए π/4 प्लस पाई माइनस cos 60 यानी π/3 माइनस साइन देन π/6 हाफ की वैल्यू। अब इस पूरे को सॉल्व कर दिया जाए तो इस पूरे का π/4 प्लस ये घटाएंगे तो क्या होगा 2π/3 माइनस π/6, इस पूरे का एलसीएम 6 होगा, तो 6 नहीं होगा सॉरी 12 हो जाएगा, 4 3 12 3π, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 8π और ये 2π। फाइनली क्या हुआ 8 3 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 9/12π 3 से कट जाएगा तो 3/4π आ जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और 12वां सवाल भी देख लें, लगे हाथ। एक फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज को आसान बना देगा। इन फॉर्मूलों को हम लोग अगले वीडियो में पूरे फॉर्मूले प्रूफ करने में समय चला जाएगा, तो अगले वीडियो में पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको बताऊंगा। 12वां सवाल, cos इनवर्स जस्ट हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, cos इनवर्स हाफ की वैल्यू तो सीधे सीधे हम लोग π/3 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होगा,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 3 और 2 से इसको कट कर देंगे तो ये भी पाई बाई 3। फाइनली क्या हुआ 2 पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा है और इसका कंडीशन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका कंडीशन जो y होगा ये क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 2 के बीच होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो सबसे लास्ट में है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, बहुत आसान है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। यहां भी देखें tan इनवर्स अंडर रूट 3 निश्चित रूप से ये पाई बाई 3 की वैल्यू 60 की वैल्यू होगी और यहां मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। पाई बाई 3 माइनस पाई और ये प्लस होगा सेक इनवर्स हाफ, ये भी पाई बाई 3 होगा। क्यों? क्योंकि सेक 60 cos 60 हाफ होता है तो सेक इनवर्स 2 यानी ये सेक इनवर्स 2 जो होगा पाई बाई 3 यानी ये भी 60 हो जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर लिया जाए तो ये होगा बाई 1 करके इसका एलसीएम 3 ले लो तो ये पाई होगा, ये 3 पाई होगा, ये भी पाई हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया 2 पाई यानी माइनस पाई बाई 3। ये आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगता हो, मैं अभी शुरू में कहना मैं भूल गया, तो इसको लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, तो दूसरे वीडियो में हम उस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियो and channel Concept of Mathematics. Thank you.